Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the exercise of chapter 8 Geography, Nature and Scope. So question number 1, identify the correct group. Number 1, A, geomorphology, climatology, biogeography, historical geography. Group B, cartography, survey, data collection, GIS oblique GPS. Group C, tourism, forest conservation, wildlife conservation, cultural conservation. D, political geography, physical geography, population geography, economic geography. The correct answer is B. Group B is the correct answer. Question number 2, give geographical reasons. Number 1, human geography is multidisciplinary in nature. So ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसका नेचर, उसका रीज़न देखेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट and distribution of various attributes related to humans, social and environmental phenomena around the world. So basically ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं मैन एंड इज नेचुरल रिलेशनशिप जो है उसके इन्वायरमेंट के साथ. नंबर 2, every social science studied separately has interface with branch of human geography because of their special attributes. So जितने भी सोशल साइंस है उनकी जो स्टडीज़ है वो सेपरेटली की जाती है, लेकिन जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है जो सेपरेटली स्टडी किए जाते हैं उनका इंटरफेस जो है वो रिलेटेड है ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ. ये कहीं ना कहीं से ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ इनका रिलेशनशिप मौजूद है. Number 3, social sciences such as sociology, political science, economics, history and demography are closely linked with the branches of human geography. तो ये जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, चाहे वो सोशोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, डेमोग्राफी हो, ये सब लिंक्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ. नंबर 4, ह्यूमन ज्योग्राफी लाइक social geography, political geography, economic geography, population geography and historical geography respectively. तो इन सब का रिलेशनशिप जो ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट है इनके साथ होता है सोशल साइंस का. नंबर 5, since we study varied branches of human geography, varied branches of geography in human geography, it is said to be multidisciplinary in nature. तो हम ज्योग्राफी के अंदर जो है बहुत सारी जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उनकी स्टडी करते हैं और उनकी ब्रांचेस की स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ होता है. तो बहुत सारे सोशल स्टडीज़ की करने की वजह से तो ज्योग्राफी का जो नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. नंबर 2, ज्योग्राफी इज़ डायनामिक इन नेचर. तो ज्योग्राफी का जो नेचर है वो डायनामिक है, वो हमेशा चेंज होते रहता है. उसका रीज़न देखेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफी इज़ ए स्टडी ऑफ द अर्थ एंड फेनोमिना रिलेटेड टू इट. तो ज्योग्राफी जो है ये स्टडी है अर्थ एंड उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज है. द अर्थ इज़ डायनामिक विथ वेरिएशन, इट इज़ फिजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट. तो जो अर्थ है वो क्या है, डायनामिक है, उसका नेचर डायनामिक है, हमेशा चेंज होता है अर्थ सरफेस और उसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, चाहे वो फिजिकल वेरिएशन हो या कल्चरल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, ये हमेशा उसमें चेंजेस अर्थ सरफेस पर होते हैं, उसके फिजिकल फीचर्स में और कल्चरल इन्वायरमेंट्स में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं. नंबर 2, दिस ज्योग्राफिकल फिनोमिना वेदर फिजिकल और ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक, दे चेंज ओवर टाइम. तो जो फिनोमिनाज है ज्योग्राफिकल, चाहे वो फिजिकल फिनोमिना हो या ह्यूमन फिनोमिना हो, मैन मेड हो या नेचुरल हो, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं. ये हमें कभी स्टैटिक नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते, बल्कि इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं. ये सब हाईली डायनामिक है, दे चेंज ओवर ए टाइम. तो ये हमेशा टाइम के साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं. नंबर 3, ज्योग्राफी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम.
तो ज्योग्राफी जो है इसमें स्टडी की जाती है स्पेस और टाइम की। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी वेदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रफली 30 years एंड डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें स्टडी करना पड़ती है वहाँ की वेदर कंडीशन की। जो वेदर कंडीशन रहती है डेली, तो ये डेली वेदर कंडीशन की हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि बहुत ही लार्ज पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक उसकी स्टडी करना पड़ती है वेदर कंडीशन की उस प्लेस की। रफली 30 years 30 साल तक वहाँ पर उस प्लेस की हमें स्टडी करना पड़ती है वेदर की, और उसके बाद हम वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिसाइड करते हैं कि उस प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। तो इसमें टाइम की भी स्टडी की जा रही है, 30 years तक उसकी स्टडी की जा रही है, तो ये टाइम से रिलेटेड है। और उस प्लेस की स्टडी की जा रही है, उस स्पेस की स्टडी की जा रही है, तो ये टाइम और स्पेस जो है दोनों की स्टडी इसमें बहुत ज़्यादा की जाती है ज्योग्राफी के अंदर। नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डेवलपमेंट ऑफ ए लैंडफॉर्म और द एज ऑफ द अर्थ आर वेरियस फिनोमिना विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू ज्योग्राफर एज दे आर कंसर्न विद टाइम। तो जो ज्योग्राफर होता है उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्टडी करने का जो पॉपुलेशन है, चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो स्टडी करता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। दैन डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो जो लैंड फॉर्म्स का डेवलपमेंट होता है ये वक्त के साथ उसमें बहुत सारे टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें ये सब इसमें ज्योग्राफर का इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये वक्त के साथ जो है वो चेंजेस इसमें आते रहते हैं, और ये टाइम के साथ उसकी स्टडी जो रहती है वो डिफरेंट होती जाती है। तो इस तरह से इसकी टाइम स्टडी भी इसमें की जाती है, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन की या लैंड फॉर्म की और भी दूसरे फीचर्स की स्टडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक की जाती है ज्योग्राफी में। नंबर 5, दस द स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम इन ज्योग्राफी मेक्स ज्योग्राफी डायनामिक इन नेचर। तो ज्योग्राफी के अंदर हम स्पेस और टाइम की जो स्टडी करते हैं इसमें जो भी चेंजेस आते रहते हैं तो ये डायनामिक होते हैं नेचर के, और इसलिए ज्योग्राफी जो है ये डायनामिक है इसका नेचर। नंबर 3, ज्योग्राफी इज ड्यूअलिस्टिक इन नेचर। तो ज्योग्राफी जो है इसका नेचर जो है ये ड्यूअलिस्टिक भी है, उसका रीज़न देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, देर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें दो तरह के अप्रोचेस है ज्योग्राफी में स्टडी करने के लिए। नंबर 2, दे आर पॉसिबिलिज्म एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। This contrast in approaches is called as dualism in geography। तो इस तरह की दो अप्रोचेस है, पहला अप्रोच है पॉसिबिलिज्म और दूसरा है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट अप्रोचेस है। दिस कॉन्ट्रास्ट इन अप्रोचेस इज कॉल्ड एज ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है अप्रोचेस के अंदर इसे कहा जाता है ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। नंबर 3, some geographer are of the view that nature is more dominant than man। तो कुछ जोग्राफर्स का ये नज़रिया है, ये उनका व्यू है कि नेचर जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट है मैन से, नेचर इज़ मोर डोमिनेंट दैन मैन। इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इस तरह का व्यू रखने वाले अप्रोच को कहा जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अकॉर्डिंग टू देम व्हेन वी स्टडी ज्योग्राफी वी स्टडी द Earth, we study how natural resources have influence on economic activities as well as food habits of people। तो जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो किस तरह से ह्यूमन बींग को अफेक्ट करता है, और ह्यूमन बींग जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस अप्रोच के अंदर ये फोकस किया गया है कि जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जितने भी ऑक्यूपेशन ये सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इस तरह से नेचर जो है ये मोर डोमिनेट होता है इस अप्रोच में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। फॉर एग्जांपल इन कोस्टल एरियाज फिशिंग एक्टिविटी इज मोर डेवलप्ड एंड फिश इज द मेन फूड ऑफ द पीपल। तो जो कोस्टल एरिया रहते हैं यहाँ पर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी जो है ये फेवरेबल होती है वहाँ के लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा डेवलप होती है वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी, और फिश जो रहता है वहाँ के लोगों का मेन
फूड होता है। तो इस तरह से वहाँ के पीपल जो है वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है कोस्टल एरिया के, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी फूड हैबिट वगैरह जो है वो उनकी पाई जाती है। नंबर 5, सम जोग्राफर आर ऑफ ओपिनियन दैट मैन डोमिनेट्स द नेचर। कुछ जोग्राफर का ये व्यू है, ये ओपिनियन है कि मैन जो है ये डोमिनेट करता है नेचर को। इट इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। तो इस तरह के अप्रोच को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। अकॉर्डिंग टू देम मैन कैन मेक चेंजेस इन नेचर ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। तो उनका ये मानना है कि मैन जो है ये चेंजेस कर सकता है नेचर के अंदर उसके इंटेलिजेंस की वजह से, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो इन नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर पॉलीहाउसेस इवन इन पोलर एरियाज इन विच टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड आर्टिफिशियली एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। तो जो पोलर एरियाज रहते हैं, मैन ने वहाँ पर उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजेस लाए हैं, वहाँ पर पॉली हाउसेज जो है बनाकर वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है पॉली हाउस के अंदर, और वहाँ पर आर्टिफिशियली टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। तो इस तरह से ये मैन जो है वो चेंजेस लाता है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, इस अप्रोच के अंदर कहा जाता है, जिसे पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। नंबर 7, देर आर मेनी अदर थिंकर्स हु हैव डिफरेंट अप्रोचेस इन ज्योग्राफी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और थिंकर्स है जोग्राफर्स है जिनके और भी अलग अलग अप्रोचेस है ज्योग्राफी के। सो इसलिए दस द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज ड्यूलिस्टिक इन नेचर। तो इसलिए ज्योग्राफी को कि नेचर को कहा जाता है ड्यूलिस्टिक नेचर है ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। नंबर 1, फिजिकल ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट से होता है, साइंस के अलग अलग ब्रांचेस के साथ होता है। आंसर, पॉइंट नंबर 1, ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन अंडर नेचुरल एंड सोशल साइंसेज इज लिंक विद ज्योग्राफी। तो जितने भी डिसिप्लिन है, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, ये सबका लिंक्ड होता है ज्योग्राफी के साथ। नंबर 2, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी ऑफ सॉइल, तो ये जितने भी ब्रांचेस है फिजिकल ज्योग्राफी के, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस है। नंबर 3, जियोमॉर्फोलॉजी स्टडीज लैंड फॉर्म, rock type, process of formation of rocks, formation of landform, etc. Therefore it is related to geology। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लैंड फॉर्म की, रॉक टाइप की, तो इसकी वजह से इसका रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली साइंस का जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी के साथ। नंबर 4, क्लाइमेटोलॉजी स्टडीज एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर सच एज टेम्परेचर, विंड्स, रेनफॉल, humidity, natural disasters like cyclone, anticyclones, storms, etc. Therefore, it is related to meteorology। So, climatology में basically हम जो है क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो है वो स्टडी करते हैं, और यही सारी स्टडी हम मीटियोलॉजी में भी करते हैं साइंस के ब्रांच में। नंबर 5, ओशियनोग्राफी स्टडीज ओशियन एंड सीज ऑन द surface of the earth, ocean currents, ocean roots, etc. Therefore, it is related to hydrology। So, oceanography में हम बेसिकली स्टडी करते हैं ओशियन और सीज की, उनके सरफेस की, और ओशन करंट्स की, ओशन रूट्स की, और यही स्टडी हम साइंस की जो ब्रांच है हाइड्रोलॉजी उसमें भी स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ओशियनोग्राफी और हाइड्रोलॉजी दोनों में एक तरह का रिलेशनशिप मौजूद है। नंबर 6, बायोज्योग्राफी स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, their species, ecosystems, etc. Therefore, it is related to biology। So, बायोज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स, एनिमल, देयर स्पीशीज और इकोसिस्टम की, और यही सब स्टडी हम साइंस की जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी इसमें भी करते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में रिलेशनशिप मौजूद है बायोलॉजी और बायोज्योग्राफी में। नंबर 7, knowledge of mathematics is important for cartographic techniques such as drawing of maps and diagrams. Similarly, knowledge of statistics is useful to do data analysis, since various statistical
techniques and hypothesis testing are used in data analysis। तो ज्योग्राफी में जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं और मैथ्स से दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैथ्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैथ्स और ज्योग्राफी के अंदर भी एक तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है। नंबर 8, दस फिजिकल ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। तो इसलिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है रिलेटेड है वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ। नंबर 2, नोट नंबर 2, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें हमें ज्योग्राफी की ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन देखनी है। आंसर पॉइंट नंबर 1, देर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिक टेक्निक्स। तो 3 मेजर ब्रांचेस है ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिक टेक्निक्स है। पॉइंट नंबर 2, ज्योग्राफी हैज़ वेरियस सब ब्रांचेस, however the 4 major sub branches of physical geography are geomorphology, climatology, biogeography and oceanography। so ज्योग्राफी की बहुत सारी वेरियस सब ब्रांचेस भी है, जिसमें से जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी 4 इंपॉर्टेंट मेजर सब ब्रांचेस है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी और ओशियनोग्राफी। उसके बाद नंबर 3, ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्राइजेस ऑफ 6 सब ब्रांचेस। ह्यूमन ज्योग्राफी के 6 सब ब्रांचेस है मेन, जिसमें हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी इंक्लूडेड है। नंबर 4, ज्योग्राफिक टेक्निक्स हैव 4 ब्रांचेस। तो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के 4 मेजर ब्रांचेस है सब, जिसमें है रिमोट सेंसिंग, क्वांटिफिकेशन मेथड्स इन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे जीआईएस कहा जाता है। तो ये सब ब्रांचेस है ऑफ ज्योग्राफी के। देन नंबर 3, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स यहाँ पर देखना है। इसका आंसर पॉइंट नंबर 1, currently the explanation of all geographical phenomena depends upon the cause and effect relationship। तो ज्योग्राफी जो है इसमें करंटली जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ज्योग्राफी में, ये सब ज़्यादातर रिलेटेड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि वो क्यों हुआ और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये सब इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रिसेंटली जो भी स्टडी की जाती है ज्योग्राफी में। नंबर 2, ज्योग्राफर्स डेवलप नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स विद इन इट्स बाउंड्री। तो ज्योग्राफर ने बहुत सारे डिसिप्लिन जो है डेवलप किए हैं उसके ज्योग्राफी के बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही। नंबर 3, नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन थ्रू डाटा कलेक्शन एंड मॉडलिंग आर ऑल्सो डेवलप बाय ज्योग्राफर्स। तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे डाटा कलेक्शन भी किए जाते हैं, मॉडल्स बना जाते हैं, टेक्निक्स यूज़ किए जाती है एनालिसिस के लिए। तो ये सब ज्योग्राफी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। नंबर 4, ड्यू टू डायनामिक नेचर ऑफ ज्योग्राफी न्यू थिंग्स आर एडेड इन द सब्जेक्ट। तो जो नेचर है ज्योग्राफी का वो डायनामिक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से ज्योग्राफी में बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो ऐड होती जाती है। न्यू थिंग्स आर एडेड इन द सब्जेक्ट, बहुत सारी नई चीज़ें, नई इन्फॉर्मेशन जो है इसमें सब्जेक्ट में ऐड होती रहती है। नंबर 5, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनरिच द डाटाबेस। तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारा ऑडियो विजुअल मीडिया का भी जो है वो यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसलिए जो डाटाबेस है ज्योग्राफी का वो और भी ज़्यादा इनरिच और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। नंबर 6, द लेटेस्ट technology of software has brought about better opportunities in the data collection, interpretation, analysis and presentation। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है ज्योग्राफी में। उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है डाटा कलेक्शन के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जा रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर। नंबर 7, प्रेजेंटली द यूज़ ऑफ जीआईएस एंड जीपीएस हैज़ बिकम essential
Therefore, maps are made by using GIS software and have proved to be more accurate. तो presently जो GIS है और GPS है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और ये एक तरह से ज्योग्राफी के स्टडी में बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट बन गए हैं GIS और GPS, जिसकी मदद से मैप बनाए जाते हैं और GIS सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मैप जो है वो बनाए जाते हैं. Number 8. Nowadays, the use of mathematical modeling and computer models in applied geography has increased. They are used for prediction of weather changes or natural calamities. So, मैथमेटिकल्स मॉडलिंग और कंप्यूटर मॉडल जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं इन अप्लाइड ज्योग्राफी के अंदर, और जिसकी वजह से इन सब मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर मॉडल्स से जो वेदर का प्रिडिक्शन रहता है वो इजीली किया जाता है. जो भी चेंजेस आने वाले हो वेदर कंडीशन के अंदर या नेचुरल कैलामिटीज़ होने वाली हो, नेचुरल डिज़ास्टर कोई होने वाला हो, फॉर एग्जांपल कोई साइक्लोन वगैरह आने वाला हो, तो इसका प्रिडिक्शन हम पहले ही लगा लेते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से. नंबर 9. द अबव मेंशन आर ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड इन ज्योग्राफी. तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर ये सब लेटेस्ट ट्रेंड्स है ज्योग्राफी में. इसके अकॉर्डिंग जो है वो ज्योग्राफी की स्टडी की जा रही है प्रेजेंट टाइम में. नोट नंबर 4. स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग ज्योग्राफी. ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए कौन सी स्किल्स होना ज़रूरी है? आंसर. पॉइंट नंबर 1. द स्किल रिक्वायर्ड टू स्टडी द मेथड्स एंड टेक्निक यूज्ड इन ज्योग्राफी हैव मेड द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एम्पिरिकल एंड practical in nature. Number 2. The study of geography is based on theory and observation. तो जो ज्योग्राफी की स्टडी रहती है वो बेस्ड होती है थेरी और ऑब्जर्वेशन के ऊपर. इट इज सपोर्टेड बाय द साइंटिफिक स्टडी, और इसे सपोर्ट किया जाता है साइंटिफिक स्टडी के जरिए, लाइक डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस थ्रू नंबर्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स. तो इसमें साइंटिफिक मेथड्स भी और साइंटिफिक टेक्निक्स भी यूज़ किए जाते हैं. डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है और अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं. नंबर 3. द ज्योग्राफर डेवलप स्किल फॉर कंडक्टिंग सर्वे विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. दे हैव ऑल्सो रिक्वायर्ड द स्किल्स टू मेक यूज़ ऑफ सैटेलाइट इमेजेस फॉर डाटा कलेक्शन. सो जो ज्योग्राफर होता है बहुत सारे स्किल्स जो है वो यूज़ कर सर्वे कंडक्ट करता है और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है. लाइक हमने जो अभी मोबाइल के अंदर सर्वे किया है इसमें हमने एप्लीकेशन का यूज़ किया है, जियो सर्वे ऐप. तो इस तरह से उस ऐप की मदद से हमने सर्वे जो है वो कंडक्ट किया है. तो हम टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए. उसके अलावा दे हैव ऑल्सो अक्वायर्ड स्किल्स टू मेक यूज़ ऑफ सैटेलाइट इमेजेस. सैटेलाइट इमेजेस का भी यूज़ किया जाता है फॉर डाटा कलेक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे हमने सैटेलाइट इमेज का स्क्रीनशॉट लिया था गूगल अर्थ और जो भुवन वेबसाइट है इसकी मदद से जो भी हमने सर्वे कंडक्ट किया था, तो जो भी लोकेशन थी, जो भी हमने घर का सर्वे किया है, तो इसकी हमने सैटेलाइट इमेजेस ली थी. नंबर 4. द ज्योग्राफर हैव अटेन्ड द स्किल फॉर एक्सपेरिमेंट, डाटा कलेक्शन, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्वेशन पैटर्न, डाटा एनालिसिस, रिसर्च फाइंडिंग एक्सेट्रा. तो ज्योग्राफर के अंदर ये सारी स्किल्स होना चाहिए. उसे एक्सपेरिमेंट के इंटरेस्ट होना चाहिए, डाटा कलेक्शन होना चाहिए उसके पास, डाटा ऑर्गेनाइज करता है, ऑब्जर्वेशन पैटर्न होता है, एक डाटा एनालिसिस किया जाता है और रिसर्च का जो फाइंडिंग्स मिलता है उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है एंड में. तो ये सारी स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए. नंबर 5. द ज्योग्राफर हैव लर्नड एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा यूजिंग ग्राफ्स एंड मैप्स. तो जो भी उसे फाइंडिंग्स मिलती है, जो भी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और उसको एनालिसिस करने के लिए वेरियस टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी मदद से हम जो भी डाटा रहता है उसे ग्राफ और मैप के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये सारे स्किल्स जो है एक ज्योग्राफर में होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है ये डिटेल में रहेंगे ज़्यादातर. तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है
एक्सप्लेन हाउ द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, गिव एग्जाम्पल। तो किस तरह से ज्योग्राफी का नॉलेज जो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके एग्जाम्पल्स भी हमें देनी है। इसका आंसर पॉइंट नंबर 1, द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ बिकॉज with geographical knowledge we can understand the basic physical system that affect our everyday life. For example, the earth sun relationship with water cycle, wind, ocean currents etc. तो जो डे टू डे लाइफ है हमारी, इसमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मदद से जो हमारा जो बेसिक फिजिकल इन्वायरमेंट है, बेसिक फिजिकल सिस्टम है, इसकी हमें नॉलेज मिलती है और जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमें ज्योग्राफी की मदद से जो अर्थ सन रिलेशनशिप है इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो वाटर साइकिल है, विंड पैटर्न है, ओशन करंट्स है, ये सारे नॉलेज हमें ज्योग्राफी से मिलता है और ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारे। Number 2, for the effective functioning of different places, we learn the physical and cultural characteristics of places. तो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट प्लेसेस की वहाँ की जो फिजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी हमें नॉलेज मिलता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी की मदद से मिलती है। Number 3, with the help of geography we can understand the geography of the past, how geography had played an important role in the evolution of people, their ideas, places and environmental। तो ज्योग्राफी की मदद से हमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है ज्योग्राफी ऑफ द पास्ट, जो पास्ट का ज्योग्राफी था हमारे अर्थ सरफेस पे, उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी की मदद से मिलती है और किस तरह से ज्योग्राफी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द एवोल्यूशन ऑफ पीपल और देयर आइडियाज, प्लेसेस एंड इन्वायरमेंट का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ की ज्योग्राफी की वजह से ये हमें पता चलता है। नंबर 4, we can prepare a map of a province or territory, country and the world so that one can understand the location of various countries। so ज्योग्राफी की मदद से हम बहुत सारे मैप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो कोई प्रोविंस, कोई स्टेट हो या कोई टेरिटरी हो, कोई इलाका हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर वर्ल्ड हो। ये सब मैप हम प्रिपेयर कर सकते हैं ज्योग्राफी के नॉलेज की मदद से और उसकी लोकेशन एग्जैक्ट हम मैप के ऊपर बता सकते हैं कंट्री की। फॉर एग्जांपल, द पॉलिटिकल मैप ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट गिव्स आइडिया अबाउट लोकेशन ऑफ एशियन कंट्रीज। तो जो पॉलिटिकल मैप रहेगा एशिया का, एशियन कॉन्टिनेंट का, वो हमें आइडिया देगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लोकेशन की, जितनी भी एशियन कंट्रीज है उनकी। नंबर 5, with the help of various distribution maps we can understand distribution of minerals, crops, population etc. in the world। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग जो फीचर्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैप के ऊपर बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, रेनफॉल। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें मैप के ऊपर इजीली पता चल जाते हैं इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ डॉट मैप वी कैन अंडरस्टैंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो विद द हेल्प ऑफ जो डॉट मैप होते हैं इससे हमें पता चलता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है वर्ल्ड में। नंबर 6, with the help of economic geography we can understand the development of economic activities in different countries of the world। तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है इससे हमें पता चलता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर को रिलेशन विद द फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, और उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका किस तरह का रिलेशन है वहाँ की फिजिकल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, वी कैन स्टडी द वर्ल्ड्स लीडिंग एरियाज इन फिशिंग एक्टिविटीज़ एंड देयर रीजन। तो हम स्टडी कर सकते हैं वर्ल्ड्स की जो लीडिंग फिशिंग एक्टिविटीज़ है वो कौन से रीजन में की जाती है। तो अगर हमें स्टडी करना है तो हमें ज्योग्राफी की हेल्प वहाँ पर लेनी पड़ेगी। नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेटोलॉजी वी अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच एज साइक्लोन्स, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। तो विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करने से हमें पता चलता है
कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो किस तरह की है, और साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग की पोजीशन किस तरह की है वर्ल्ड में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्लाइमेटोलॉजी से मिल जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट. तो ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर बताना है. आंसर, पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन अंडर नेचुरल एंड सोशल साइंसेस. तो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसका रिलेशन जितने भी सब डिसिप्लिन है, चाहे वो नेचुरल साइंस के हो या सोशल साइंस के हो, सबके साथ ज्योग्राफी का रिलेशनशिप मौजूद है. देर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी की 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, नेमली फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड जियोग्राफिक टेक्निक्स. Point number 2, geography has various sub branches. However, the major sub branches of physical geography are geomorphology, climatology, biogeography and oceanography. Number 3, in geomorphology we study the formation and types of landform, gradient, rock structure, etc. This is related to subject of geology. Number 4, in climatology we study the atmospheric elements such as temperature, winds, rainfall, humidity, natural disasters like cyclones, anticyclones, storms, etc. This is related to the subject of meteorology. Number 5, in oceanography we study the ocean currents, ocean routes, coastal features, etc. of the ocean and seas. This is related to the subject of hydrology. Number 6, in geography of soil we study the components, layer, texture and fertility of the soil, etc. This is related to the subject of pedology. Number 7, human geography comprises of 6 branches. तो human geography जो है इसकी 6 important sub branches है, historical geography, political geography, economic geography, behavioral geography, social geography and population geography. Number 8, in historical geography we study the correlation of historical events with the geographical factor. This is related to the subject of history. Number 9, in political geography we study the effect of geographical factors on political events. This is related to the subject of political science. Number 10, in economic geography we study the correlation of geographical factors and economic activities. This is related to the subject of economics. Number 11, similarly behavioral geography, social geography and population geography are related to the subject of psychology, sociology and demography respectively. Number 12, thus it can be concluded by saying that geography has a strong relationship with other subjects in natural as well as human or social sciences. इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या ह्यूमन या सोशल साइंस हो, सबके साथ इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मौजूद है ज्योग्राफी का. नंबर 3, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी इन डिटेल. तो ज्योग्राफी का जो नेचर है हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है. आंसर, पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज ए होम ऑफ मैन एंड वेरियस फेनोमेना रिलेटेड टू इट. Number 2, therefore geography is the study of physical environment in relation to man. The physical environment has direct effect on cultural and social environments. Number 3, the earth is dynamic in nature, hence we find variation in its physical and cultural social environments. Number 4, in geography we study the relation between the physical environment and production, distribution and their patterns and variations. Number 5, geographers study the location, geographical phenomena, whether physical or human, which are highly dynamic, and its causes. Number 6, since geography is the study of space and time, it makes geography dynamic in nature.
Number 7, in geographical study, the geographer tries to answer the questions like what, why, where, and when. Question number 5, differentiate between. So number 1, physical geography and human geography. Physical geography and human geography का differentiate हमें करना है यहाँ पर. So number 1 है physical geography. Point number 1, physical geography is the branch of geography dealing with natural features. So physical geography जो है वो deal करता है natural features के साथ, natural phenomena के साथ. Human geography is the branch of geography dealing with how human activities influence the culture, communities, economies, etc. तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो ये डील करता है और स्टडी करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, उनके इन्फ्लुएंस की, कल्चर पर कितना इन्फ्लुएंस है, कम्युनिटी और इकोनॉमी पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है ह्यूमन का. नंबर 2, फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, weather and climate, winds, precipitation, climate types, oceans, seas, lake, river and life forms, ecosystem, food chain, ecological balance. तो ये सब नेचुरल फीचर्स है जो ज्योग्राफी में स्टडी किए जाते हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, प्रेसिपिटेशन हो, लैंडफॉर्म हो, ड्रेनेज हो, फूड चेन हो, लाइफ फॉर्म हो जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड है. तो ये सब नेचुरल फिनोमिनाज है जो फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी होते हैं. देन नंबर 2, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट. तो इसमें मैन और उसकी रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है उसके नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ह्यूमन्स सोशल एंड इन्वायरमेंटल फिनोमिना अराउंड द वर्ल्ड. नंबर 3, geomorphology, climatology, oceanography, geography of soil and biogeography are the branches of physical geography. Social geography, political geography, economic geography, population geography and historical geography are the branches of human geography. Number 4, physical geography is the natural science. Number 4, human geography is social science. Differentiate. Number 2, possibilism and determinism. So possibilism, number 1, when man dominates the nature it is called possibilism. Number 1, when nature dominates man it is called determinism. Number 2, man can make changes in nature due to his intelligence. Number 2, determinism asserts that development of human history, culture, society, lifestyle, etc. are shaped by their physical environment. Number 3, there are limitation to changes made by man in nature. तो जो भी चेंजेस किए जाते हैं मैन के जरिए नेचर में उनमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं. नंबर 3, देयर आर नो लिमिटेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़. और जो डिटर्मिनिज्म है जिसमें इन्वायरमेंट जो है डोमिनेट करता है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहते हैं नेचर के ऊपर और उसके इम्पैक्ट जो पड़ेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर इस पर कोई लिमिटेशन उसके नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम. नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट. तो ज्योग्राफी और जो रिलेशनशिप है अदर सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी की उसका डायग्राम हमें बताना है यहाँ पर. ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, फिगर 8.4 है यहाँ पर, रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विथ अदर सब्जेक्ट. तो ये डायग्राम यहाँ पर हमें ड्रॉ करना रहेगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो. देन नेक्स्ट नंबर 2, स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी ज्योग्राफी. तो कौन सी स्किल रिक्वायर होती है स्टडी करने के लिए ज्योग्राफी को, तो उसका भी डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया गया है यहाँ पर, स्किल्स ऑफ ज्योग्राफर. तो इस तरह से अगर ये पूछा जाए स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी ज्योग्राफी तो इस तरह का डायग्राम हमें ड्रॉ करना रहेगा एग्जाम में. So this is the end of chapter 8 and entire syllabus exercise. Thank you.